हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई जैट के फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अगर आपने जैट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो 10th दिसंबर इज द लास्ट डेट, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट हो जो इसी साल एमबीए में जाना चाहता है तो डेफिनेटली आपको जैट का फॉर्म फिल कर देना चाहिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या क्या रीजंस आपको जैट का फॉर्म फिल करना चाहिए एंड किस तरह से आप इस एग्जाम को सिंसियरली क्रैक कर सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, शॉर्टकट्स एंड अदर स्टफ आता रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जैट फॉर्म फिल क्यों करना चाहिए, क्योंकि भाई जैट एग्जाम के थ्रू आप सिर्फ एक्सेलराई में नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे टॉप एमपी इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें एंटर कर सकते हो। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कैट एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, तो आपको भाई होप लूज नहीं करना है, आपको जैट एग्जाम के लिए सिंसियरली तैयारी करनी है। इसके दो तीन रीजंस आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, अगर मैं बात करूं कंपटीशन की, तो भाई यहाँ पे कंपटीशन आपको कंपैरेटिवली काफी कम मिलता है, काफी लेस कंपटीशन है। इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सिंपल सी बात है। जो कैट के एग्जाम है वो अप्रोक्सीमेट 2 लाख बच्चे फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जैट के एग्जाम है वो 75,000 के आसपास बच्चा एग्जाम देता है, विच मीन्स 40% बच्चा एग्जाम देता है जितना कैट ने दिया था। तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंपटीशन है वो 60% से कम बाय डिफॉल्ट हो चुका है। सेकंड बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जैट का फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती कैट के बाद, उतना वो सीरियसली इस एग्जाम को नहीं लेते। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैट के लिए सीरियस हो जाओ तो अभी भी आप टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। आपका टारगेट बहुत क्लियर है कि हमें बेस्ट एमबीए स्कूल में जाना है, एमबीए कॉलेज में जाना है, ना कि हमें किसी पर्टिकुलर एग्जाम से, चाहे वो कैट से हो, जैट से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं, जो मेरा सेकंड रीजन है क्यों हमें जैट एग्जाम को सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज टॉप इंस्टीट्यूट आप देख सकते हो। एक्सेलरेट जमशेदपुर जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट कंट्री में ये निकालता है। उसके बाद अगर आप देखोगे XAT, अगेन बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी आपकी प्लेसमेंट सिक्योर हो जाती है। IMT गाजियाबाद, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज पूरे इंडिया का माना जाता है, मार्केटिंग में काफी अच्छा एवरेज प्लेसमेंट है, ये भी कॉलेज जैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। देन तापमी, GIM, ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट, देन इरमा, माइका, केजी सोमाया, फोर, वेलिंकर, बिमटेक, लेबा, तो काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं आप देख पा रहे हो जो टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में आते हैं एंड वो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो ठीक है, तो आपको भी इस एग्जाम को इसलिए भी सीरियसली लेना है बिकॉज इस एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हो। डेफिनेटली कंपटीशन कम है, टाइम आपके पास है, थोड़ा सा आपको कुछ सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करनी है, थोड़ा सिंसियर होकर अपने डेडिकेशन को डिवोट करना है, देन आप डेफिनेटली जैट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। काफी सारे लोग बोलते हैं कि जैट एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि भाई उसका क्वांट का लेवल हाई होता है, डिसीजन मेकिंग आता है जो बहुत ही डिफरेंट होता है, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी थोड़ा अलग होता है, वहां पे वोकैबुलरी भी होता है, ग्रामर भी होता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि अगर भाई पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ भी कंपैरेटिवली कम रहती है, ठीक है। तो अगर मैं इस पेपर पैटर्न की बात करूं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये एग्जाम होता है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे जिसमें 75 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में थे एंड 25 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में थे। जनरल नॉलेज का जो स्कोर है वो काउंट आपकी कट ऑफ के लिए नहीं होता है, तो जो कट ऑफ आती है वो आउट ऑफ 75 मार्क्स आती है। एंड लास्ट ईयर का आपको एक्चुअल डेटा बता रहा हूं, अगर आपके लास्ट ईयर 30 मार्क्स आए हैं तो 30 मार्क्स पे आपकी एब्सोल्यूट 95 परसेंटाइल लास्ट ईयर बनी है, विच मींस 75 में से 30 मार्क्स लाने हैं। मतलब पेपर अगर डिफिकल्ट है, हाई नोट पे है, तो कट ऑफ भी तो कम हो रही है। तो इस बात को ऐसे क्यों सोचो कि डिफिकल्ट एग्जाम है, आप ऐसा सोचो कि 75 में से क्या 30 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि 95 परसेंटाइल आने पे आपको टॉप कॉलेज से कॉल आ जाती है, चाहे वो एक्सेलराई हो, IMT गाजियाबाद हो, एग्जाम भी हो, एंड अगर 85 अबव है तो बाकी सारे कॉलेज से भी कॉल आपको आ जाएगी। तो अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग 21 क्वेश्चन एंड क्वांट में 28 क्वेश्चन। अब डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भाई काफी ट्रिकी रहता है, यहाँ पे मेक और ब्रेक है, बिकॉज बच्चों ने वर्बल पढ़ा होता है, क्वांट पढ़ा होता है, DI पढ़ा होता है, बट डिसीजन मेकिंग टच नहीं किया होता। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सब्जेक्ट कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये उसी तरह से आपको पढ़ना है जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो। थोड़ी सी आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है एंड किस तरह से आपको पूरा का पूरा पैसेज को सॉल्व
करना होता है। डिसीजन मेकिंग में आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है, बिजनेस लाइफ की प्रॉब्लम्स, जैसे एथिकल डिलेमा हो गया, कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स हो गई, आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है, उसके लिए क्या डिसीजंस लेने चाहिए। तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर आपका डेवलप हो गया एक बार, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। भाई लास्ट ईयर काफी सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने 16 to 18 क्वेश्चन करेक्ट करे थे। मेरे खुद के डिसीजन मेकिंग में लास्ट ईयर 99.81 परसेंटाइल आया था। तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो अगर मान लो लेट्स से डिसीजन मेकिंग में आप 15 मार्क्स ले आओ एंड बाकी दोनों सेक्शन में आप सिर्फ 10 भी ले आओ, तो भी भाई आप अपना स्कोर देखो 35 से ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, डिफरेंट एग्जाम है। और अगर आप सिंसियर होकर इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो फॉर श्योर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, आपका पूरा एग्जाम जो होता है वो आपका 3 आवर्स का होता है, जिसमें आपको पार्ट 1 में 165 मिनट्स मिलेंगे एंड पार्ट 2 में आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। तो आप सिंसियर होकर अगर इसकी तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे से क्रैक इस एग्जाम को कर सकते हो। कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हो एक्सएलआरआई की, जो इनकी हाईएस्ट कट ऑफ रहती है, तो एक्सएलआरआई की लास्ट ईयर अगर आप कट ऑफ देखोगे बीएम प्रोग्राम में तो 95 फॉर मेल एंड 93 फॉर फीमेल। एंड अगर आप एचआरएम के लिए देखोगे तो मेल इंजीनियर के लिए 93, फीमेल इंजीनियर के लिए 91, मेल नॉन इंजीनियर के लिए 90 एंड फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए 88 कट ऑफ थी। तो अगर आप 95 से ऊपर ले आते हो तो आपको कॉल आ जाती है। एंड अगर आप चाहते हो आपके चांसेस थोड़े हायर हो जाए कन्वर्जन के, इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो आप 98 प्लस टारगेट कर सकते हो। डेफिनेटली आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। तो अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि अगर हमने सर जैट का फॉर्म नहीं भरा है तो हम डेफिनेटली फिल कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रिपेयर कैसे करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4 सेक्शंस आपके आने हैं। वर्बल का सेक्शन हो गया, देन डिसीजन मेकिंग का सेक्शन हो गया, क्वांट्स एंड डीआई हो गया, एंड देन आपका जीके का सेक्शन हो गया। जीके पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सो दैट आप कुछ डिसेंट क्वेश्चंस कर दो। जो आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है वो वर्बल, डीएम और क्वांट्स में करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्बल में, तो वर्बल में यहाँ पे आप अगर देखोगे तो वोकैबुलरी के क्वेश्चन, एनालॉजीज वगैरह भी बनते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ग्रामेटिकल एरर के, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज पैसेज के क्वेश्चंस भी बनते हैं, आरसीज भी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है, चाहे वो एथिकल प्रॉब्लम हो, कॉर्पोरेट इशू हो, बिजनेस प्रॉब्लम हो, एचआर रिलेटेड हो, क्या इशू आपके सामने जनरेट हो रहा है, हर एक टाइप को सॉल्व कैसे करना है। क्वांट की बात करें तो आपको अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, एंड देन आपको यहाँ पे जो आपका 5th सेक्शन होता है मॉडर्न मैथ्स, वो करके जाना है। अगर मैं बात करूं डीआई की, तो कैट की तरह डीआई नहीं आता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डीआई नहीं आता, लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपने अगर केसलेट्स वगैरह, चार्ट्स, डायग्राम कर रखे हैं तो आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। तो इसकी तैयारी के लिए मैं आपको एक प्लानर भी दे रहा हूँ, 20 डे प्लानर, ताकि आप भाई अपनी पढ़ाई को पूरा स्ट्रक्चर कर पाओ, जैट की तैयारी कर पाओ। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जैट एग्जाम से पहले इसके प्रीवियस ईयर पेपर करके चले जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स अगर आपने कर लिए तो काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जो जैट के एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वो चीज आपको हेल्प कर जाएगा। एंड साथ में आपको पेपर का पूरा आइडिया भी लग जाएगा। अगर मैं आपको प्लानर दूं तो वो प्लानर मैं आपको एक क्रैश कोर्स के लिए दे रहा हूं, जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से, 3 जनवरी तक चलेगा। 20 डेज में आपकी फुल फ्लेजेड पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। कंडीशन एक है, डेली आपको भाई 8 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप डेली 8 आवर्स पढ़ाई करने के लिए रेडी हो तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बना है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक के लिए, चाहे वो क्वांट्स हो, एलआरडीए हो, वर्बल हो, डिसीजन मेकिंग हो, हर एक टॉपिक आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया जाएगा। साथ में जीके भी करा दिया जाएगा, सो दैट आप उसमें भी एफिशिएंट हो जाओ। ये जो कोर्स है ये सेल्फ पेस्ड वीडियो कोर्स है, मतलब आप कभी भी पढ़ सकते हो जब आपके पास टाइम हो। आपके सामने एक डिटेल्ड स्टडी प्लान होगा जो मैं आपको शो भी करने वाला हूं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। मैं आपको साथ में 5 फुल लेंथ मॉक्स भी प्रोवाइड करूंगा डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस के साथ, एंड 10 प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप इन पेपर को मॉक की फॉर्म में सॉल्व करो, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए एंड प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व हो जाए। जो कोर्स है वो डिजाइन किया गया स्पेशली फॉर दैट एस्पिरेंट्स। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है इस कोर्स का दैट इज 3500, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी, एंड 800 रुपीज अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो। तो प्लानर कुछ इस तरह का है, 10 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम एक डायग्नोसिस पेपर 2020 का एग्जाम देंगे, सो दैट हमें ये पता चल जाए कि हम कहां पे करंटली स्टैंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लेक्चर्स किस तरह से देखने हैं, तो डेली हमें कितने आवर का कंटेंट देखना है आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक लेक्चर जो होता है मेरा वो अप्रोक्सीमेट 1 आवर के आसपास का होता है। तो डेली आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 के आसपास आपको लेक्चर्स देखने हैं, मतलब 4 to 5 आवर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। देन आपको 2 से 3 आवर्स का
मॉक अटेम्प्ट करना है। तो टोटल 8 आवर्स की अगर हम पढ़ाई करेंगे तो जैट का सिलेबस पूरा इन एंड आउट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो डे 1 पे अगर आप देखोगे आपने मॉक दे दिया, देन आपने यहाँ पे आरसी के कॉन्सेप्ट देखे, डिसीजन मेकिंग 1 का लेक्चर देखा, देन टाइम एंड वर्क स्पीड मैथ सॉल्व किया, इधर से आपने करंट अफेयर सॉल्व कर ली जनवरी और फरवरी की, देन आपने एनालॉजीज का लेक्चर देखा, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, देन पाइप्स एंड सिस्टम एवरेजेस, यहाँ पे मार्च की और अप्रैल की करंट अफेयर्स आपने देख ली, देन हमारे यहाँ पे ग्रामर स्टार्ट हो गया जो चल रहा है, इधर डिसीजन मेकिंग के फर्दर लेक्चर चल रहे हैं, क्वांट का हम यहाँ पे अरिथमेटिक खत्म करेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म करेंगे, एंड करंट अफेयर जीके में अगर मैं बात करूं तो आपकी यहाँ पे नवंबर दिसंबर तक की करंट अफेयर्स हो जाएगी। देन स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इकोनॉमी रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, रेगुलेटरी बॉडीज, 5 ईयर प्लान, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इधर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर्स के लेक्चर मिल रहे हैं, वो आपको देखने हैं। एंड देन इधर आप देख रहे हो हम आपको प्रीवियस ईयर पूरे पेपर करा रहे हैं, पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 11, 10, 9, 8 तक हम जा रहे हैं। उसके बाद इधर आप देखोगे ग्रामर आपका पूरा फिनिश हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग आपका खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आरसीज आते हैं जैट में वो क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट के, इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट के। एंड देन अगर आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग देखोगे तो डिसीजन मेकिंग के जो लेक्चर्स होते हैं, चार्ट्स एंड डायग्राम्स के लेक्चर होते हैं, देन आपको यहाँ पे टेबल्स एंड केस लिस्ट मिल जाता है, थोड़ा बहुत एलआर भी हम लोग पढ़ लेंगे, रीजन बीइंग जो एलआर के क्वेश्चन है कभी कभी वर्बल के सेक्शन में आप देख सकते हो, बट क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ डेफिनेटली करके जाना है जैट के लिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल एज आरसीज में इसके क्वेश्चन आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम क्वांट्स की यहाँ पे बात करें तो इधर हमने यहाँ पे ज्योमेट्री फिनिश करा, देन हमने एल्जेब्रा पोर्शन, एंड देन हमने यहाँ पे मॉडर्न मैथ्स फिनिश कर दिया है। अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, जो मैंने आपको बताया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे यूनेस्को हो गया, इंपॉर्टेंट कमिटीज, माउंटेन्स, हिमालयाज, रिवर, सेंसस रिलेटेड आप कभी कभी क्वेश्चंस देख लेते हो, वो सारे मैंने आपको कवर करा दिया। एंड इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया 5 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलने वाले हैं, तो जैट का मॉक 1, जैट का मॉक 2, जैट का मॉक 3 यहाँ पे हम देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जैट का मॉक 5 एंड देन फाइनल रिवीजन और एग्जाम आपका 3 जनवरी को हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंसियर, एक रिलीजियसली आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं जैट के लास्ट ईयर के, आप रिजल्ट देख सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स जिनका कैट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, आप यहाँ पे मयंक का रिजल्ट देख सकते हो, भाई कैट में उसने बताया कि अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, बट जैट में ही स्कोर्ड 99.69। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि अभी भी आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, या तो आप अपना टाइम वेस्ट कर दो ये सोचने में कि मेरा एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, या फिर आप सिंसियर होकर तैयारी में लग जाओ एंड डेफिनेटली आपका एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। आप देख सकते हो 99.69 परसेंटाइल के लिए आपको 42% मार्क्स चाहिए थे, 99.65 के लिए 42 अगेन। तो इस तरह से आप देख सकते हो अपना पूरा का पूरा स्कोर 36 मार्क्स पे 98.8 परसेंटाइल, 34 मार्क्स पे 98.02। सक्षम मेहरोत्रा अगर आप देखोगे, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट मयूर, द कोर्स वाज परफेक्ट। देन उसके बाद अगर आप देखोगे बाकी बच्चों का रिजल्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रोहन 33 मार्क्स 97 परसेंटाइल, देन 33 मार्क्स 97 पार्थ महाजन, ग्रेट कोर्स स्ट्रक्चर, देन अभिषेक 30 मार्क्स 96 परसेंटाइल, द कोर्स इज वेल डिजाइन, देन आयुष आप देखोगे 31 मार्क्स पे 96 परसेंटाइल, क्रैश कोर्स वाज अमेजिंग, सूरज 30 के आसपास अप्रॉक्स मार्क्स है, 95 परसेंटाइल है, द वर्कशॉप हेल्प रिमेन फोकस इन द 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। तो भाई अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, सीरियस कैंडिडेट हो, जिसे लगता है कि भाई मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इस साल मुझे एमबीए में डेफिनेटली जाना है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। बट डेफिनेटली कंडीशन एक ही है, 8 आवर्स अगर आप डेली मेहनत करने के लिए तैयार हो, 20 डेज की तपस्या अगर आप उसको कर सकते हो, देन ओनली यू विल गेट इनटू द बेस्ट ऑफ द बी स्कूल। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, रीजंस मैंने आपको बता दिया, कंपटीशन कम है, तो इसका हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरफ फायदा उठाना है और इसी साल टॉप एमबीए कॉलेज में एंटर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in पे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।